जय हिंद। आपका स्वागत है जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आज हम 12th के हिंदी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आपको क्या 12th में हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। और एक बात और ध्यान है, अगर आपको 12th की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। इससे हम लोग आपको हिंदी में और भी आपके PDF पे काम चल रही है, हिंदी में बहुत अच्छे तैयारी आपको करवा देंगे, हिस्ट्री में भी करा देंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जैसे भी जितने भी चैप्टर होते हैं आपको आर्ट्स विषय का, ये सब हम लोग तैयारी करा देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम से पहले 2 मंथ पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पर डे डेली एक चैप्टर आपको कराया जाएगा, उसके डिस्क्रिप्टिव कराया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे अपने आप को कि आप दूसरों से भिन्न होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गद्य खंड में लगा है, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर है बातचीत है, उसने कहा था है, संपूर्ण क्रांति है, अर्धनारीश्वर है, रोज है। ठीक है, और भी आपके हैं, देखिए एक लेख और एक पत्र है। ठीक है, उसके बाद आपके सदानीरा है, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ है, प्रगति और समाज है, जूठन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन है, तिरिच है। चलिए और दिखा दें आपको। अभी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। आपको बता रहे हैं, आप कृपया ध्यान से सुनते जाइए आपके सिलेबस कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए काव्य खंड है। ठीक है, आइए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें कर्वक पढ़ना है, आपको पद पढ़ना है, फिर पद पढ़ना है। 2-2 पद हैं इसमें, आप ध्यान दीजिएगा। लेखक अलग अलग हैं लेकिन पद 2 हैं। ये नहीं समझिएगा कि एक ही लेखक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, छाप्य है, कवित है, तुलुम कुलाह कलह में, आपको एक साथ ज्यादा बताएं, इसे PDF को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए इस पे देखिए, उषा है, जन जन के चेहरा एक, अधिनायक है, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। फिर आइए व्याकरण में हम आपको बता दें, व्याकरण की बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है बच्चे, आपकी बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करा देंगे, आप उसमें निश्चिंत रहें। व्याकरण की बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। ठीक है, और पूरे पाठ को भी अच्छे से पढ़ा देंगे। आप जिस तरह हम लोग कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, चलिए उसमें बात होगा। आप पहले ये सिलेबस को जान लें। यहाँ देखिए व्याकरण है, संज्ञा, वर्ण, विचार, स्वरनाम, वर्तनी। वर्तनी मतलब होता है शुद्धिकरण, शब्दों को पहचानना। फिर यहाँ पर है विशेषण, विराम चिन्ह, कारक, शब्द विचार, संधि विच्छेद। 6 पे देखिए आपको क्या है, 6 नंबर टॉपिक पे आप देखिए, समास है, उपसर्ग है। उपसर्ग होता है कि शब्द के पहले क्या लगते हैं, शब्द के बाद क्या है। मुहावरे हैं, परवाची शब्द हैं, विलोम है, विलोम शब्द, अनेक शब्दों को बदलकर, इसको हम साइड कर लेते हैं यहाँ पे, अनेक शब्दों को बदलकर एक शब्द। फिर यहाँ देखिए उच्चारण स्थान है, प्रत्यय हैं, पीछे लगते हैं शब्द के, वाक्य हैं, पदबंध हैं, वचन है, पत्र लेखन है, निबंध है। अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए ये आपकी हो गई। अब चलिए हम आपको चर्चा करके बताते हैं आपको किस तरह पढ़ाया जाएगा, कैसे बेहतरीन आपकी तैयारी कराई जाएंगी। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए आपके बिहार बोर्ड की तैयारी, जो बिहार बोर्ड की तैयारी है, सबसे बेस्ट तरीके से कराई जाएंगी। ठीक है,
और उसमें आपको ऐसी तैयारी करा दी जाएगी एग्जाम से पहले कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आप अपने आप को खुद दूसरों से अलग पाएंगे। क्योंकि जिस तरह हम लोग, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरा नाम सत्यम है और हम लोग 4 दोस्त हैं। हम लोगों ने एक साथ एग्जाम निकाला, बहुत अच्छे मार्क्स निकाले, 10th हो या 12th हो उसमें बहुत अच्छे नंबर लाए। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं भटकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आपको पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और अदर भी सब्जेक्ट की आपको ये लाएंगे, क्या बोलते हैं, सिलेबस आएगा। सिलेबस देखिए, एग्जाम से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे आप 10th दे रहे हैं या 12th दे रहे हैं, 12th के बाद बीए करेंगे, बीएससी करेंगे या अदर कोई भी फील्ड में जाएंगे, आजकल आपको एग्जाम को समझने के लिए सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर आपको देखना पड़ेगा, जो उसका क्वेश्चन बैंक है उसको देखना पड़ेगा। उससे क्या होता है मेरे बच्चे कि आपको एक तरह से अनुमान होता है कि मुझे कितने गहराई तक पढ़ना है। एग्जामिनर जो है, जो एग्जाम का पेपर तैयार करता है, वो कितने गहराई से पूछ रहा है, कितने नहीं पूछ रहा है, ये जानना जरूरी है। इसको जानने में बहुत बहुत कम लोग जानते हैं, रटा रटाए पढ़ते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोग पहले सिलेबस को जाने, प्रीवियस ईयर को जाने, उसके बाद तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। देखिए, आपके पेपर में 100 मार्क्स आते हैं, 100 मार्क्स आते हैं, 100 मार्क्स आते हैं। 100 मार्क्स की तैयारी हम लोग, इसमें 50, आज तो 50 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, MCQ आ रहे हैं। ठीक है, और 50 डिस्क्रिप्टेड आ रहा है, मतलब लिखना है आपको। इस 50 में 50 की गारंटी है और डिस्क्रिप्शन में भी 50 के 49-48 की गारंटी है। जो कह रहा है आपको यूट्यूब पे या अदर कोई पे 100 में 100 की कोई तैयारी नहीं करा सकता, वो भी अंतर्यामी नहीं है, हम भी नहीं है। बट 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसमें बहुत अच्छे से तैयारी आपको कराई जाएगी। आप निश्चिंत रहे। मेरे यूट्यूब चैनल जीके GS बाई सत्यम 24/7 को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपका कल से क्लास प्रॉपर होगा। जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए।